जैसे ही हमारे एग्जामिनेशन में सांख्यिकी से प्रश्न पूछ देता है तो बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई सांख्यिकी से पूछ दिया कैसे बनाए, जबकि बहुत आसान होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सांख्यिकी का प्रश्न है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है और कैसे इसे बनाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 5, 9, 11, x माइनस 3, 25, 27, 32 की माध्यिका 19 है तो x माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए x माइनस 3 का पूछा है आपसे, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें x का भी वैल्यू होगा आपके ऑप्शन में, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे x माइनस 3 का वैल्यू पूछा है, ठीक ना। और पूछा क्या है भाई, माध्यिका पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले ये किया जाता है कि जो यहाँ संख्या दी रहती है ना, जितने संख्या, इसको देखा जाता है कि ये किसी क्रम में है कि नहीं। या तो ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में होना चाहिए। लेकिन देखिए इस जो आंकड़े दिए हुए हैं उसमें एक हमारा क्या है, चर संख्या है। तो अब आपको समझ जाना होगा कि अब क्रम नहीं समझ। जैसे ही हमारे एग्जामिनेशन में सांख्यिकी से प्रश्न पूछ देता है तो बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई सांख्यिकी से पूछ दिया कैसे बनाए, जबकि बहुत आसान होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सांख्यिकी का प्रश्न है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है और कैसे इसे बनाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 5, 9, 11, x माइनस 3, 25, 27, 32 की माध्यिका 19 है तो x माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए x माइनस 3 का पूछा है आपसे, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें x का भी वैल्यू होगा आपके ऑप्शन में, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे x माइनस 3 का वैल्यू पूछा है, ठीक ना। और पूछा क्या है भाई, माध्यिका पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले ये किया जाता है कि जो यहाँ संख्या दी रहती है ना, जितने संख्या, इसको देखा जाता है कि ये किसी क्रम में है कि नहीं। या तो ये बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में होना चाहिए। लेकिन देखिए इस जो आंकड़े दिए हुए हैं उसमें एक हमारा क्या है, चर संख्या है। तो अब आपको समझ जाना होगा कि अब क्रम नहीं समझ जाना है ना, क्योंकि ये क्रम में ही दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ क्या है कि एक आंकड़ा मेरे पास क्या दिखाई दे रहा है, चर संख्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब फिर होता है कि माध्यिका होता कौन है भाई। तो माध्यिका हमेशा बीच में रहता है, माध्यिका इसका नाम है, नहीं ये बीच में होता है। तो हम देखते हैं भाई कितने टर्म है ये। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 टर्म है। 7 क्या है, सब विषम संख्या है। तो विषम टर्म है भाई, तो इसके बीच के वैल्यू निकल कर चल आएंगे हमारे पास। तो इसके बीच में कौन होगा, तो देखिए तो 3 गो n से संख्या और 3 गो n से संख्या, बीच में ये हो गया। तो यही तो मेरा माध्यिका हुआ। तो माध्यिका क्या है, मतलब x माइनस 3 मेरा माध्यिका हुआ। और माध्यिका दिया हुआ है क्या, 19 दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन, अब देखिए अब एक बात ध्यान रखिए, x माइनस 3 होगा, मतलब x माइनस 3 बराबर 19 दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे यहाँ, x बराबर 19 आप प्लस 3 कर लेंगे तो आंसर 22 आ जाएगा। आपसे किसका वैल्यू पूछा है, x माइनस 3 का वैल्यू पूछा है, यहाँ मूर्ख बनाया है ना। तो आप ध्यान रखिए x माइनस 3 कितना आ गया, 19 ही तो आया, क्योंकि माध्यिका यही है और इसी के